चलिए हम लोग अब आगे पढ़ाई शुरू करते हैं। पहले हम लोग पिछले क्लास में रिवीजन कर लिए थे, फॉर्मूला वगैरह देख लिए थे। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों के पास, कह रहा है cos थीटा बराबर √3/2। तब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बटे cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। तो चलिए हम लोग अब अपना काम शुरू करते हैं। हम लोग को क्या दिया हुआ है, गिवन गिवन क्या दिया हुआ है, cos थीटा बराबर √3/2। अब ये बताइए थीटा का वैल्यू क्या रहने पे √3/2 आता है। जब थीटा का मान 30 डिग्री होता है तब मेरा क्या होता है, √3/2। यानी हम लोग क्या जानते हैं, cos 30 डिग्री बराबर √3/2। क्या है ये, हम लोग वी नो, हम लोग जानते हैं, वी नो, हम लोग ये चीज जानते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं थीटा बराबर √3/2। यहाँ से हम लोग निकाल लिए थीटा का मान √3/2। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बटे कौशिक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब ये बताइए कि हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं कौशिक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 30 डिग्री, अब बटे कौशिक स्क्वायर 30 डिग्री, अब प्लस में सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए, अब हम लोग सारे का मान रखेंगे, रखना शुरू करते हैं। अब आगे वाले पेज पे चलते हैं, एक मिनट, आगे पेज में चलते हैं। यहाँ हम लोग क्या जाने थे, यहाँ क्या निकाले थे, कौशिक स्क्वायर 30 डिग्री। कौशिक क्या है, साइन का उल्टा है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर क्या आता है, हाफ आता है। तो कौशिक 30 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर। और माइनस सेक 30 यानी cos 30 का उल्टा, cos 30 का मान हम लोग क्या जानते हैं, √3/2। तो √3/2 का उल्टा क्या आ जाएगा, 2/√3, यानी यहाँ लिखेंगे 2/√3 का स्क्वायर। अब बटे सेम यही रहेगा 2 का स्क्वायर, अब प्लस में 2/√3 का स्क्वायर। अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, अब √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 आएगा। अब बटे में फिर वही चीज लिखेंगे जो ऊपर में लिखे हैं, 4 अब प्लस आपका आ जाएगा 2 दूना 4 बटे 3। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या आएगा, ऊपर में आएगा 4 तिहाई 12 माइनस 4 बटे 3। अब बटे, एक मिनट लिख देते हैं बढ़िया से, 4 तिहाई 12। ओह, क्या बोला जाए, हाँ, यहीं पे लिख देते हैं, क्या आएगा, 4 तिहाई 12 माइनस 4 बटे 3, फिर होल बटे 4 तिहाई 12 अब प्लस 4 बटे 3। अब देखिए 4 12 में अगर मेरा 4 जाएगा तो क्या आएगा, जब 12 में 4 यानी कि 12 में 4 घटेगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। अब बटे 3, फिर उसके बाद क्या है, हॉल बटे है, हॉल बटे पे क्या है, 12 प्लस 4 यानी क्या आएगा, 16 आएगा। अब बटे में 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक बात बताइए, हम लोग क्या जानते हैं कि अगर a बाय बी बटे सी बाय डी रहे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a बाय बी इंटू डी बाय सी। ये हम लोग क्या है, जानते हैं, पहले से ही ये चीज जानते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8/3 इंटू 3/16 यानी 16 लिखेंगे। तो 3 3 चले गया, 8 दूना 16। तो यहाँ क्या आएगा, 1/2, 1/2 इसका सॉल्यूशन आ गया। यहाँ हम लोग के ऑप्शन में कितना नंबर पे 1/2 दिया हुआ है, सी नंबर पे दिया हुआ है, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, सी नंबर का आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में कहीं कोई किंतु परंतु ये डाउट तो नहीं होना चाहिए, एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, cos थीटा बराबर √3/2 दिया हुआ है। अब वैल्यू किसका निकालना है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बटे cosec स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। हम लोग यहाँ क्या जानते हैं, cos 30 डिग्री का मान जानते हैं √3/2। अब cos 30 डिग्री और √3/2 जानते हैं तो यहाँ से थीटा का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे थीटा का मान यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा उल्टा लिख दिए, बोले सही है पर लिखे उल्टा है। यहाँ पे हम लोग थीटा बराबर 30 डिग्री लिखेंगे, ठीक है।
थीटा का मान 30 डिग्री हो गया। अब देखिए यही थीटा का मान रखेंगे, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 30 डिग्री बटे कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री किसका उल्टा है? साइन का उल्टा कोसेक 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान हाफ, तो कोसेक 30 डिग्री का मान क्या? 2, 2 का स्क्वायर यहाँ पे कर दिए 2 का स्क्वायर, अब माइनस 2/√3, ये किसका उल्टा यानी कि कॉस का उल्टा सेक, तो 2 कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 और सेक 30 डिग्री का मान 2/√3। तो इसका उल्टा करके लिख लिए, यहाँ पे स्क्वायर कर लिए। स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा? 4 - 4/3 अब बटे 4 + 4/3। इस सब को जब सॉल्व कर रहे हैं तो मेरे हम लोग को क्या आ रहा है? 8/3, 8/3 इंटू 3/16, क्योंकि हम इसको उल्टा कर दे, यहाँ पे आया था 8/3 अब बाय 16/3। जब इसको सॉल्यूशन कर लिए सारे को तो 1/2 ये मेरा आ गया। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? इफ यदि 3 sin a बराबर 1 दिया हुआ है, यानी क्या? 3 sin a बराबर 1 दिया हुआ है, तब हम हमें क्या निकालना? फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए, यानी सेक ए का मान निकालना। आप ये बताइए सेक ए यानी सेक ए का वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग? h/b। कॉस का ये उल्टा है, कॉस का क्या उल्टा है? सेक। तो सेक यानी सेक ए बराबर h/b। अब यहाँ देखिए साइन ए बराबर 3 sin a बराबर 1 नहीं 1 ही दिया हुआ है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? साइन ए बराबर 1/3 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं p/h होता है किसका मान? साइन थीटा का मान। तो अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? b का मान निकालना है। तो b बराबर क्या आता है? √h² माइनस p स्क्वायर। तो h मेरे पास क्या है? 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9 और -1 बराबर √8। √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2। ये मेरा सॉल्यूशन हो गया यहाँ तक। अब हम लोग को क्या निकालना है? सेक ए। सेक ए का मान हम लोग को निकालना है। सेक ए बराबर क्या आता है? h/b। h मेरे पास क्या है? 3, 3/2√2। शायद यहाँ पे कुछ मिस्टेक दिया है क्वेश्चन में, जिस कारण हम लोगों का आंसर नहीं आ पा रहा है। एक बार फिर देख लीजिए, h बराबर क्या है? 3 दिया हुआ है। हम फिर से एक बार चेक कर, h बराबर 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9, 1 का स्क्वायर 1। तो 9 में अगर 1 जाएगा तो 8, 8 का क्या आता है? 2√2 आता है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है? सेक ए। सेक ए, सेक ए बराबर क्या आएगा मेरे पास? h/b। h का मान मेरे पास क्या है? 3, b का मान अभी जस्ट निकाले हैं 2√2। ऐसा तो यहाँ कहीं पे भी दूर दूर तक ये ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, तो इस हिसाब से मेरा ऑप्शन रॉन्ग है। मेरा आंसर जो है 3/2√2 है। ये हम लोग लिख लिए। अब एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, क्या दिया हुआ है? 3 sin a बराबर 1 दिया हुआ है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए। सेक ए का मान निकालने के लिए कह रहा है। साइन ए बराबर क्या जानते हैं हम लोग? p/h, और यहाँ क्या आ रहा है? 1/3। तो p का मान 3 और h का मान p का मान 1 और h का मान 3। तो यहाँ से क्या आ रहा है? 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9 और -1, यानी कि 9 में 1 तो 8, 8 बराबर क्या आएगा? 2√2। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल रहे हैं? सेक ए यानी h/b। h का मान 3 और b का मान 2√2। यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन एक भी सही नहीं है, ऑप्शन मेरा रॉन्ग है। तो ऑप्शन रॉन्ग है तो इसको ऐसे लेंगे, ऐसे काट देंगे। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक होता है, ये ऐसा नहीं है कि ये टाइपर जो है ऊपर ब्रह्मांड से आए हैं, ये भी इसी धरती में है और यहीं सीखे हैं। तो मिस्टेक हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, इसमें भरोसा नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए अब क्या दिया हुआ है? ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ तक कि आप बिहार बोर्ड में भी पूछा गया, सीबीएसई में भी पूछा गया। सीबीएसई में प्लस में जितना बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता था आ चुका है। ठीक है, आगे इसका सॉल्यूशन देखिए। हम लोग को क्या दिया हुआ है? गिवन। देखिए गिवन क्या दिया गया? गिवन दिया हुआ है PR प्लस QR बराबर 25। 25। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो या टेन थीटा हो, कोई भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या जो भी दिया हुआ है उसमें से कभी भी इसका मान सेंटीमीटर, मीटर या कोई यूनिट में नहीं आ सकता। ये यूनिट लेस होता है, इसलिए कभी भी हम लोग मीटर या सेंटीमीटर में नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है? PR प्लस QR 25 दिया हुआ है, किसमें दिया है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, h² बराबर p² प्लस b², बच्चे से पढ़ते हुए आए हो। तो अब यहाँ देखिए इसके लिए क्या है? ये r यहाँ पे है, h ये है,
अगर थीटा इसको मान रहे हैं तो पी ए हो गया, बी ए हो गया। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? एच एच स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा? पी आर का, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर बराबर आर क्यू का स्क्वायर अब प्लस पी क्यू का स्क्वायर। आराम से ये चीज को लिख सकते हैं, लिख लिए, कोई किंतु परंतु डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए पी आर हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए गिवन में दिया हुआ है पी क्यू। पी क्यू करने का मतलब ये रहा पी, ये रहा क्यू, इसका मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग यहाँ पी आर का स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं आर क्यू। आर क्यू कहने का मतलब ये आर, ये क्यू, आर क्यू को पी मान लिए हैं तो पी का स्क्वायर अब प्लस पी क्यू का मान मेरे पास क्या दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर। लेकिन एक बात यहाँ भी देखिए पी आर, यहाँ से हम लोग पी आर का मान लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वो देखिए, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पी आर का मान लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। इजी वे से लिख सकते हैं, लिख लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी चीज को यहाँ पे उतार सकते हैं, ये इसको इक्वेशन छोड़िए, कुछ नहीं लिखने, यहाँ से हम लोग उतार सकते हैं पी आर का मान क्या लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये किस में है? स्क्वायर में है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन अब देखिए 25 का स्क्वायर क्या आता है? 25 का स्क्वायर हम लोग क्या आनते हैं 625, तो यहाँ लिख दिए 625 अब माइनस क्यू आर का स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस, क्योंकि ए प्लस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी माइनस 2, 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर अब बराबर पी किसको माने? यहाँ देखिए पी माने हैं इसी को क्यू आर, तो हम लोग यहाँ क्यू आर ही रहने देते हैं, छोड़िए क्यू आर का स्क्वायर अब प्लस 5 का स्क्वायर 25। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से क्या क्या हम लोग काट सकते हैं, क्यू आर का स्क्वायर कट गया, कट गया तो कट गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, छोड़िए इधर हम लोग यहाँ लिखेंगे 625, 625 जब इधर से मेरा 25 आएगा माइनस में हो जाएगा माइनस, माइनस 25, ठीक है। और इस तरफ कर देंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी 50, 50 क्या लिखे हैं 25 दूना 50 क्यू आर। अब देखिए 625 में जब 25 घटाएंगे तो क्या आएगा 600 आएगा, और ये इधर क्या है 50 क्यू आर। अब क्यू आर को रहने देते हैं, और जो गुना में 50 है उसको यहाँ भाग में भेज देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा 12 पंचे 60, यानी मेरे पास क्या आ गया क्यू आर बराबर 12 आ गया। सेंटीमीटर में दिया हुआ सेंटीमीटर में लिख दिए। अब देखिए मेरे पास सारे वैल्यूज आ गए हैं। अब बताइए कैसे? यहाँ पे क्या दिया हुआ है पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और क्या मान आ गया क्यू आर, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया क्यू आर। पी क्यू का भी माना दिया हुआ है, पी क्यू बराबर क्या दिया 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग एच का मान निकाल लेंगे, यानी क्या पी आर का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। एक मिनट, यहाँ से हम लोग पी आर का मान निकाल लेंगे, तो पी आर बराबर क्या लिखेंगे पी आर, यानी एच बराबर क्या होता है रूट अंडर पी स्क्वायर। पी के जगह मेरा क्या है 12, 12 का स्क्वायर अब प्लस 5 का स्क्वायर, कितना आएगा 144 आप प्लस में 25, इसको सॉल्व करेंगे तो 169 आएगा। 169 को जब सॉल्व करेंगे तो 13 आएगा, यानी कि पी आर का मान क्या आ गया 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है साइन पी कॉस पी और टेन पी। अब देखिए साइन पी यहाँ लिखते हैं साइन पी बराबर क्या आएगा पी बाय एच, एक बता दे रहे हैं, बाद बाकी दो खुद से कर लीजिएगा। साइन पी बराबर पी बाय एच। अब साइन पी ये रहा पी के सामने क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, यानी ये एंगल पी है, पी के सामने परपेंडिकुलर, तो क्या आएगा क्यू आर, क्या लिखेंगे क्यू आर। एच हमेशा एक ही रहता है पी क्यू। अब देखिए मेरे पास आर और क्यू का मान क्या दिया हुआ है
आर क्यू का मान अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं कितना 12। अब बटे वो क्या आएगा एच का मान अभी तुरंत निकाले 13। एक तो ये मेरा आंसर हो गया, बाद बाकी दो आप कॉस पी और टेन पी खुद से निकाल लीजिएगा। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत तो बताइए, एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिएगा हम लोग को क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत या किंतु परंतु नहीं है। आगे देखिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हम लोग जानते हैं। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, पी आर स्क्वायर बराबर आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब आगे देखिए 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर ये 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर किसके बदले लिखे हैं, पी आर स्क्वायर के बदले 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर लिख दिए होल स्क्वायर बराबर क्यू आर वही आर क्यू को लिख दिया क्यू आर का स्क्वायर। अब प्लस 5 का स्क्वायर, पी क्यू का मान 5 हो गया। इसको जब सॉल्व कर रहे हैं, जब टोटल को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ हमें निकलेगा क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर। अब क्यू आर का मान निकालने के बाद पी आर का मान निकाल सकते हैं एच का फॉर्मूला से, यानी क्या एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से 13 आ जाएगा। अब देखिए हमें सारा मान दिया हुआ है, इसका मान 5 है, इसका मान 12 है, इसका मान 13 है। जब हमें तीनों साइड्स का मान पता है तो हमें साइन पी कॉस पी टेन पी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और होगा भी नहीं, क्योंकि ये चीज आप लोग को पहले ही बता दिया। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है तो प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए, 15 मिनट या 20 मिनट का वीडियो, उसमें देख लीजिए, आपको सारा फॉर्मूला मिल जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। यहाँ कह रहा है एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल बना दिए, लेकिन ट्रायंगल में क्या कर रहा है, राइट एंगल सी है। तो ये ए मान लिए, ये बी मान लिए, ये सी मान लिए। अब यहाँ का क्या कर रहा है, टेन ए बराबर 1/√3, यानी क्या दिया हुआ है, टेन ए बराबर 1/√3। ये क्या है मेरे पास, गिवन है, गिवन दिया हुआ है, ये डाटा मेरे पास गिवन है। अब एक बात बताइए, आप कौन से एंगल में, टेन का कौन सा एंगल में 1/√3 होता है, माइंड में रिकॉल कीजिए, साइन बाय कॉस बराबर 10 होता है। तो अब ये माइंड में चलिए कि कौन सा में 1/√3 होता है। अब हमें याद करना है साइन 30 डिग्री का मान क्या आता है, साइन 30 डिग्री का मान सॉरी साइन 60 डिग्री का मान क्या आता है, √3/2। बट यहाँ पे हम लोग अगर साइन 60 का मान लेके चलेंगे तो साइन 30 का मान लेके जाएंगे तो 1/2, और कॉस 30 का मान √3/2, √3/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/√3। यानी यहाँ से हम लोग समझ गए, ऐसे हमें याद था, आप लोगों को समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये बताएं कि साइन टेन 30 का मान या फिर टेन टेन किसी भी एंगल का मान कैसे निकालते हैं, साइन बाय कॉस करके निकालते हैं। साइन का मान याद करना, उससे सारा मान याद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा एंगल का मान आ जाएगा। ये दोनों को कंपेयर करेंगे, जब कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ, जब दोनों को कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बराबर 30 डिग्री, इजी वे से आ गया, ए का मान पता चल गया। अब यहाँ से देखिए साइन ए कॉस बी, अब कॉस ए साइन बी। अब देखिए ए का मान मेरे पास 30 डिग्री है, अब यहाँ क्या, ये 90 डिग्री है, ये एंगल नहीं निकलेगा, ये एंगल 60 होगा। क्यों, क्योंकि जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का योग 180 होता है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या करना है, साइन, हमें जो निकालना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। हाँ मुझे पता है कि अक्षर थोड़ा डाउन होता है, खराब भी कर सकते हैं, बट क्या कर सकते हैं, लिख दे रहे हैं, अच्छे से लिख दे रहे हैं, कॉस ए। अब ठीक, कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां तक तो हमें यही चीज पता करना है। अब यहाँ देखिए साइन ए का मान, यानी ए का मान क्या है, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इंटू कॉस क्या, 60 डिग्री, बी का मान 60 डिग्री प्लस, अब क्या कर रहा है, कॉस ए यानी कॉस 30 डिग्री इंटू, अब क्या है, साइन बी करने का मतलब साइन 60 डिग्री। एक तरह का ये फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला है जो हम लोग 11th में पढ़ेंगे। ये साइन ए प्लस बी का ही फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान हाफ इंटू कॉस 60 डिग्री का मान हाफ प्लस कॉस 30 डिग्री का मान
√3/2 और इसका मान √3/2 बगल में सॉल्व करके लिख देते हैं। हाफ हाफ क्या आएगा 1/4 और प्लस 3/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं बाय 4। तो ये 4/4 कट के क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे इसका मान क्या आ जाएगा 1। देखिए जगह का थोड़ा कमी रहने के कारण यहाँ पे हम लोग बता दिए एक दूसरे को। कोई दिक्कत यहाँ तक, कहीं कोई प्रॉब्लम तो बताइए, कहीं पे भी कोई डाउट हो रहा है तो बताइए कि यहाँ सर यहाँ मुझे डाउट हो रहा है। रिकॉर्डेड वीडियो है, आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं है। चलिए एक बार फिर से इसको समझा देते हैं। टेन ए का मान 1/√3। अब टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 जानते हैं। अब कंपेयरिंग बोथ साइड, मतलब बोथ दोनों को हम जब कंपेयरिंग करेंगे तो ए का मान 30 डिग्री आएगा। यहाँ से क्या आएगा साइन ए बराबर कॉस बी प्लस कॉस ए, यानी साइन ए इंटू साइन कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन 30 डिग्री यानी ए का मान 30, कॉस बी का मान 60। अब जब इस सबको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2। जब सबको सॉल्व करेंगे तो 4/4 यानी 1 आएगा। यहाँ तक अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो कमेंट्स कर दीजिएगा, समझा देंगे फिर से। अब देखिए अब क्या कह रहा है, यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। अब मुझे क्या निकालना है BC, यानी इस साइड को निकालना है और इस साइड को निकालना है, ये दोनों का मान निकालना है। बहुत इजी है। देखिए ये दोनों को या तो P या तो B मान सकते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। सपोज अगर इस एंगल को लिए, ए एंगल को लिए, तो ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा, ये B हो जाएगा। जब ये P और B हो गए तो हमें क्या निकाल, हम लोग क्या जानते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों में P और B का मान आता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन ए, साइन ए बराबर क्या आएगा P/H। P यानी इसके अकॉर्डिंग P क्या आ जाएगा BC, अब बटे H क्या हो जाएगा AC। AC का मान क्या है 6 दिया हुआ है। AC का मान क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। AC का मान 6 दिया हुआ है, लिख दिए। अब BC का मान क्या दिया हुआ है, वही तो निकालना है। अब देखिए साइन ए, एंगल ए का मान क्या दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री बराबर BC अब बटे 6 सेंटीमीटर में है। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान हाफ जानते हैं, अब बराबर BC बटे 6। अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा BC बराबर 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर। अब देखिए BC का मान यहाँ से मेरा क्या आ गया, BC का मान क्या आ गया मेरे पास 3 सेंटीमीटर। अब ये देखिए ये चीज और हम लोग कर सकते हैं 6 3 यानी H और P का मान दिया हुआ है, B का मान निकाल सकते हैं। या फिर ये मन नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं cos A का मान से निकाल सकते हैं, cos A बराबर B/H। B मेरे पास क्या है AB और H मेरे पास क्या है 6 दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं cos A क्या आएगा cos 30 डिग्री। अब 30 डिग्री और क्या लिख सकते हैं बी सॉरी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AB/6। cos 30 डिग्री का मान क्या आता है √3/2, √3/2 बराबर √3/2 बराबर क्या आ जाएगा AB/3। अब देखो AB अरे यार AB/6। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको इधर करके √3 इंटू 6/2। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 यानी 3√3 सेंटीमीटर। ये किसका मान आ गया AB का मान आ गया, किसका मान आ गया AB का मान। अब देखिए यहाँ पे बहुत इजी है और इसको समझना कोई बड़ा बात नहीं है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है या आया हुआ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या दिया हुआ है AC का मान दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है, ये दो चीज दिए हुए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन ए बराबर P/H। अब P का मान क्या है BC/AC। P का मान P का मान BC/AC, AC यानी हाइपोटेन्यूज 6 दिया हुआ है। साइन 30 बराबर हाफ बराबर BC/6। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा, किसका मान BC का मान 3 आ जाएगा।
अब कौसे बराबर क्या था, बी बाय एच। बी का मान मेरे पास क्या, ए बी, अब है 6, तो 6 बटे में है, और जब इसको सॉल्व करेंगे cos 3 डिग्री का √3/2, और टोटल को जब सॉल्व करेंगे तो ए बी बराबर 3√3 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दोनों मान निकल गया। अब आगे चलते हैं, बहुत इजी सवाल है। क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम एक नंबर बता देते हैं, 2 नंबर आप लोग खुद ब खुद बना लीजिएगा। क्या दिया हुआ है, एक नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, हम लोग को देख लेते हैं। गिवन दिया हुआ है 2 साइन 2 थीटा बराबर √3। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, साइन 2 थीटा बराबर √3/2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, जब यहाँ 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए। अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, लिख सकते हैं कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन। जब कंपेयरिंग दोनों इक्वेशन को करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, 2 थीटा बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री/2, यानी 30 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत, एक नंबर बता दिए, अब दूसरा नंबर खुद से बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, साइन अल्फा बराबर √3/2, कॉस अल्फा बराबर 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस सॉरी बीटा माइनस अल्फा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, बहुत इजी है, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है हम लोग को, क्या, साइन अल्फा बराबर √3/2। अब एक बात बताइए, हम लोग क्या जानते हैं, √3/2 क्या कब आता है, साइन 60 डिग्री का मान क्या आता है, √3/2। अब कंपेयरिंग बोथ, अब यहाँ लिख देते हैं कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, बोथ इक्वेशन, यहाँ इक्वेशन लिख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। जब कंपेयरिंग दोनों को करेंगे तो अल्फा बराबर 60 डिग्री होगा। अब इसी तरह दूसरा दिया हुआ है मुझे, क्या, यहाँ दिया हुआ है कॉस बीटा बराबर 0। तो अब एक बात बताइए, कॉस 90 का मान क्या आता है, 0 आता है। इसको भी फर्स्ट मान लिए, इसको भी सेकंड मान लिए। तो अब यहाँ कंपेयरिंग बोथ कर लिए, कंपेयरिंग बोथ। जब कंपेयरिंग बोथ को करेंगे तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, बीटा बराबर 90 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से अल्फा का मान 60 आ गया, वहां से बीटा का मान 90 आ गया। हमें क्या निकालना है, बीटा माइनस अल्फा। तो बीटा का मान कितना है, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ये जी हलवा सवाल है, जिसको हलवा कहते हैं। आप लोगों को केवल एंगल याद रखना है, बाद बाकी सारा बन जाएगा। ये बिल्कुल ही हलवा सवाल है। आगे चलते हैं, आगे यही दिया हुआ है, ये तो कल ही बता दिए हैं आप लोग को प्रीवियस क्लास में, फिर भी जानना है तो एक बार फिर से समझा देते हैं। साइन ए बराबर, ये सारा मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, तो सारा का मान निकला हुआ है। अब देखिए, साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान हाफ, 45 डिग्री का मान 1/√2, और 60 डिग्री का मान √3/2, और 90 डिग्री का मान 1। अब कॉस में क्या होता है, उल्टा गिनती चलता है साइन का। तो कॉस 0 डिग्री बराबर 1 आ गया, कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2 आ गया, 50 डिग्री बराबर 1/√2 आ गया, और 60 डिग्री बराबर हाफ आ गया, और 90 डिग्री बराबर 0 आ गया। टेन हमेशा कॉस का, टेन हमेशा साइन और कॉस के बटे में आता है, यानी टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा है। यहाँ से टेन का ये मान निकल गया, और सेक और कॉस सेक, ये दोनों साइन और कॉस का अपोजिट है, रेसिप्रोकल जिसे कहते हैं। यहाँ से सारे मान आ गए। एक बार इसे याद रखना है, केवल और केवल साइन का पूरा मान, बाद बाकी सारा बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमने आपको पिछले क्लास में ये बताया था कि एक बार साइन से डिवाइड करेंगे, एक बार कॉस से डिवाइड करेंगे, तो ये दोनों मान आ जाएगा।